ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो एकलिंग नाथ के जय। अब कुंवर प्रताप लग्न मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ये हाथ धो के नीचे डाल दीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वार्थं गते वपि वा यः स्मृत् पुण्डिकाक्षं वायाध्यान्तरं शुचि। स्वस्ति न इंद्रो विदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददात्। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ये लीजिए अग्नि प्रज्वलित कीजिए। इदम अग्नि में नमः स्वाहा। आहुति उठाइए। ओम ह्रीं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम फिर उठाइए। ह्रीं चंद्रमसे नमः स्वाहा। ह्रीं मंगलाय नमः स्वाहा। हमसे नहीं होगा। वैसे भी हमें बहुत भय हो रहा है। कुंवर प्रताप हमसे निराश है तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। कम से कम एक बार बात तो कर लेते हमसे। हम स्वीकार कर रहे हैं हमारी असफलता। क्षमा मांगते हैं आपसे। हमने तो चेष्टा की थी किंतु कुंवर प्रताप ने दिया ही नहीं हमें कोई संकेत। अब तो पक्का हो गया हमारा निष्कर्ष। नहीं आ सकते। आप इतना आगे आके अपने पाँव पीछे नहीं कर सकती। चलिए मंडप में चलिए। अब वर द्वारा की जाने वाली पूजा संपन्न हुई। अब कन्या को बुलवाइए। मैं आ गई हैं पंडित जी। क्या बात है कुंवर प्रताप? खुश है? कुंवर प्रताप, वधू को मंडप में बैठने से पहले इतनी आसानी से नहीं देख सकते आप उन्हें।
गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहितम मंगलम मे कुर्यात् शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम। अंतरपट गिरा दिया जाए। अब कन्या को वर के दाहिनी तरफ बैठाया जाए। लीजिए, अपने अपने हाथों में फूल ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। ओम मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम हमने जो भी कहा उसके ऊपर हमें बहुत लज्जा रही है। हमें नहीं पता था कि हमारी बोल आपको इतना दुखी कर देगी। हमें क्षमा कर दीजिए कोई पिता, किंतु ऐसे हमसे बात ना करके हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए। यदि आप इस विवाह से इनकार करना चाहते तो आप अभी भी कर सकते हैं। देर नहीं हुई है, हमें दुख नहीं होगा, विश्वास कीजिए हमारा। किंतु कोई पिता ऐसे मत करिए, कुछ तो बोलिए। और बता क्या हुआ कविता? आप हंस क्यों रहे हैं? अजब, हम आपके रोम रोम से परिचित हैं। ये तो भला हुआ नहीं देगा कि हम एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं। क्या मतलब? अब हम तो आपको जान चुके हैं ना। आपकी प्रवृत्ति है कि हर बात को आवश्यकता से अधिक सोचना और सोचते जाना और उसे बार बार विश्लेषित करके उसके बारे में बार बार सोचना, कभी ऐसे तो कभी वैसे। हमें पूरा विश्वास है अजत कि आपने कल वाली बात के लिए भी यही किया होगा और अनुमान लगा भी लिया होगा कि हम आपसे अप्रसन्न हैं। और हमें तो लगता है कि आपको विवाह स्थगित करने का तक विचार आ गया होगा कि हमसे पहले स्पष्टीकरण लेना कितना अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना किसका विवाह, कैसा विवाह है कि नहीं? है कि नहीं? कुंवर प्रताप हमसे निराश है तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। हम जाने। अच्छा क्या? अब इतना आगे आने के बाद आप अपने पाँव पीछे नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस बात को मान भी नहीं रही हैं। आपके लिए सब कितना हास्यास्पद है ना, और यहाँ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब गठबंधन किया जाए।
ये सिंदूर दान कीजिए। अब दोनों खड़े हो जाइए, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। बड़े जतन से आपके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं जमते, बड़े जतन से। अब फेरे लीजिए। देते वचन ये एक दूजे को, अग्नि को साक्षी बनाए, बंधन में एक दूजे संग बंधते जाएं, बंधते जाएं, बंधते जाएं।
बंधते जाएंगे। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। हमें अब अच्छे लगते हैं। बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा। आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा। आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। देते वचन ये एक दूजे को, अग्नि को साक्षी बनाए। बंधन में एक दूजे संग बंधते जाएंगे। हुई सुहागन रे, बंधते जाएंगे। हुई सुहागन रे। अब फेरे पूर्ण हो गए। कुंवर चकमा, ये तलवार हमें दीजिए। कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा, कुंवर चकमा। आप भी ना अनुचित समय पर अनुचित वस्तुएं ले लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? चलिए हमारे साथ। हम जानते हैं जीजा, जब आप प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो आपसे प्रश्न पूछना अपमानजनक हो सकता है, किंतु अब बहुत हो गया जीजा। सुबह से आप कौतूहल बढ़ा रही हैं हमारा। पंडित जी को बुलाना, उनसे छिपकर बातें करना और फिर कक्ष की साज सज्जा करना, और अब हमारा श्रृंगार करना एक नवविवाहिता वधू के जैसे, जबकि फेरे प्रताप के होने वाले हैं। ये सब क्या हो रहा है जीजा, बताइए ना। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। ये कक्ष हमने आपके और राणा जी के लिए तैयार किया है। अब सब पति के 7 वचनों को एक दूसरे के लिए कहा जाएगा, जिसमें कन्या का पहला वचन ये है कि यदि आप कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म की प्रवृत्ति करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके वाम आंगनी में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। बताइए बाबूजी राज, क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं?
बाबूजी राज, क्या आप कन्या के इस वचन को स्वीकार करते हैं? स्वीकार। दूसरा वचन कन्या कह रही है, आप बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर आदि कुछ भी धर्म कार्य करेंगे तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तब मैं आपकी बामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का दूसरा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। तीसरा वचन कन्या कह रही है कि यदि आप पितृयज्ञ और देव यज्ञ यानी देवताओं के लिए यज्ञ और पितरियों के लिए कागबली और अपने भाई बंधुओं के लिए जो कुछ यज्ञ करेंगे मुझे साथ लेके करेंगे, तब मैं आपकी बामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। कन्या का चौथा वचन ये है, कन्या कह रही है कि घर में अन्न और धन का जो संचय होगा उसका खर्च हमारी अनुमति से आप करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। पांचवां वचन में कन्या कहती है, विदेश या परदेश से व्यापार से जो कुछ धन कमा करके आप लाएंगे उसे आप मुझे सुपुर्द करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। छठा वचन में कन्या कहती है, हमारे शील की रक्षा करना, धन और अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण से आपको हमें सुसज्जित करना पड़ेगा। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार। कन्या सातवें वचन में कह रही है, सुंदर से सुंदर कन्या या औरत का आप उपभोग नहीं करेंगे, आपका प्यार और प्रीत केवल मुझसे ही होगा। क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार। ये वही तलवार है ना जो राव मांगरक जी कुंवर प्रताप को तिलक में भेंट देने के लिए लाए थे, जो गायब हो गई थी? वही तलवार है ना ये? हाँ जीजा, ये ऐसा ही लगता है कि वही सोने की तलवार है, परंतु हम नहीं जानते कि ये हमारे हाथ में कहां से आई। समझ गए हम। ऐसा लगता है कि तुरंत हमें नदी में कूद के मर जाना चाहिए। बात क्या है धीरबाई जी? क्या बताएं आपको चीज, हमारे सारे दुखों का आरंभ इनसे होता है। यही सोने की तलवार, हम सबने कितना ढूंढा इसे, आप ही बताइए, परंतु न जाने कुंवर जगमाल ने इसे कहां से लाके हमारे हाथ में रख दी। हमें तो लगता है कि कुंवर जगमाल ने चुरा ली थी सोने की तलवार। ये क्या बोल रही हैं आप जीजा? आप अपने पुत्र पर चोरी का आरोप लगा रही हैं? क्या बताएं आपको वीरबाई जी, अपना ही है ना इस महल में, तो हमारी सारी विगत बातें लज्जाजनक क्षण को बांटा नहीं है आपके साथ। बहुत प्रयास किए इन्हें सीधे रास्ते पर लाने के, लेकिन ये है कि मानते नहीं है हमारी बात। अब देखिए ना, पिता राजा है और ये चोर। आपको याद है ना जीजा, नामकरण के समय भी पंडित जी ने कहा था हमसे, बार बार ताला चाबी छूता है तो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है। क्या अवश्य ये बड़े होके चोर बनेंगे? ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रही है धीरबाई जी आप जानबूझकर? ये छोटा सा बालक जगमाल भला चोर हो सकता है? और पंडित जी की कही हर बात पत्थर की लकीर नहीं होती, ये आप भी जानती हैं। बच्चे कच्चे मिट्टी होते हैं, जो हम सिखाएंगे वे वही सीखेंगे। अच्छी शिक्षा दो,
तो हर बुरी प्रवृत्ति का निदान हो सकता है। अब वर कन्या से कह रहे हैं कि यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरे वचन में वर कह रहे हैं मदिरा पीने वाले या मदिरा जिस रास्ते पर क्रय विक्रय होता होगा या शरीर का क्रय विक्रय होता होगा, वहां से आप प्रवेश नहीं करेंगी, उस रास्ते से जाएंगी नहीं। क्या वर के इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। तीसरे वचन में वर कह रहे हैं बिना मेरे अनुमति का आप अपने माता पिता स्वजनों के घर नहीं जाएंगी। क्या हमारे इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। अब से अजब दे और कुंवर प्रताप पति पत्नी होते हैं। विवाह संपन्न हुआ। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। बहुत हो गया। आप समझते क्यों नहीं है कुंवर जगमाल? क्यों दूसरों की वस्तुओं को हाथ लगाते हैं? बताइए कुंवर जगमाल, आपको समझ में नहीं आती है? क्यों चुराई आपने? बताइए क्यों चुराई आपने? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप ऐसा मत किया करिए, लेकिन आपको समझ नहीं आती है। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आप हमें। बताइए कुंवर जगमाल, क्यों चुराई थी आपने? बोलिए। क्या कर रही है आप भाई जी? हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं रह गया है जीजा। अब आप ही संभालिए इन्हें। और इसे एक क्षण जीजा। आपने ये पुरुषों वाली पोशाक क्यों पहन रखी? हाँ, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। आपने ये वेश क्यों पहना है? और हाथ को तलवार की आवश्यकता पड़ी है क्यों? तो फिर कुंवर जगमाल ने आपको दी सोने वाली तलवार? आयुष्मान भव, कल्याणवती बने। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। तो फूल का और भाई साहब, आप क्या चाहते हैं हम
आपसे भी आशीर्वाद ले। देखिए अजब थे, कैसी चुपती बातें कर रहे हैं आपके बीन राजा। अरे आप स्वयं आशीर्वाद देने वालों की पंक्ति में खड़ी हैं, तो हमें लगा पूछने में क्या बुराई है। परंपराओं के अनुसार फूल से आशीर्वाद लेना परिहास ही माना जाए, किंतु यदि इसमें फूल का सहयोग नहीं होता तो कुंवर प्रताप आज हम यहाँ पति पत्नी बन के नहीं खड़े होते। आपके इस बात से हम भी सहमत हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, आप इतनी जल्दी भी अपनी बीने की हाँ में हाँ मिलाना आरम्भ मत कीजिए। आप अजब, हमारा संकल्प आज पूरा हो गया। हम बहुत प्रसन्न हैं। ये पोशाक। हाँ हाँ बताइए, क्यों पोशाक पहनी है आपने? ये थोड़ा सा रूप सज्जा में ध्यान दे तो आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा इसमें। लोग अपना वेश तब बदलते हैं धीर भाई जी, जब वे कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसके परिणाम से वो अपना असली चेहरा छुपाना चाहते हो, बचाना चाहते हो। आप अवश्य ही ऐसा काम करने जा रही हैं, तभी तो कुंवर जगमाल पर भी दोष लगाकर आप इन्हें पीटने से नहीं जीत गई। क्या है ना जीजा, आपकी भी बुद्धि पलक झपकते ही पूरी कल्पनाएं गढ़ने लगती हैं। अब आप ही बताइए, क्या पुरुषों का वेश केवल गुप्तचारी और षड्यंत्रों के लिए धारा जाता है और किसी चीज के लिए नहीं? क्यों? आप भूल गए आज कुंवर प्रताप का विवाह है और हम ये पुरुषों वाला वेश इसलिए धारण किए हैं ताकि हम मनोरंजन में भाग ले सकें। कैसा मनोरंजन धीर भाई जी? जीजा, आप भूल गए परंपरा के अनुसार हम नाटक करते हैं। सारी माएं, सारी स्त्रियां घर की रात भर जागती है, कुछ ना कुछ करती रहती है ना, सोएंगी तो नहीं वे। गाना, नृत्य, मनोरंजन ये सब तो चलता ही रहेगा ना। तो हमने सोचा कि हम मनोरंजन में भाग लेने के लिए पुरुषों का वेश धारण करेंगे ताकि हम कुंवर प्रताप की भूमिका निभा सके। और आप लोगों के पास इसलिए आ रहे थे ताकि आपसे अजब दे और फूल की भूमिका के लिए कह सके। हमने सोचा कि कुंवर प्रताप की भूमिका निभानी है तो एक तलवार की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए हमने कुंवर जगमाल से कहा था कि हमें एक तलवार ला दीजिए। हमें क्या पता था वो सोने की तलवार ले आएंगे जीजा। पर हमने तो ऐसी परंपरा के बारे में कभी नहीं सुना जीजा। आप चुप रहिए वीर भाई जी। कितनी बार आपसे कहें कि आप इस महल में नए हैं, यहाँ की राजसी परंपराओं के बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं। सामंत पुत्री है, आपको समय लगेगा सीखते सीखते, परंतु जीजा तो जानती है। हाँ धीर भाई जी, पता है परंपराएं तो अवश्य होती हैं, किंतु जैसा आप कह रही हैं वैसी परंपरा, वैसी रस्म चित्तौड़ के महल में होने की योजना ही नहीं थी। हमें तो ये विस्मय हो रहा है कि ये योजना आपके मन में कैसे आई और क्यों? जीजा, नाटक में तो भाग लेना चाहते हैं हम। और जाइए धीर भाई जी, अब और अधिक नाटक नहीं हो पाएगा आप। वैसे भी आपका असली चेहरा आ चुका है हमारे सामने, अब आपको वेश बदलने की भी आवश्यकता नहीं रही। धीर भाई जी, सामंत पुत्रियों के साथ रहना सीखिए आप, क्योंकि एक सामंत की बेटी आज के राजा की पत्नी और दूसरे सामंत की बेटी मेवाड़ के होने वाले राजा की पत्नी बनकर आ रही है।
तो अब इन्हीं के साथ है धीरज जी। अब हम कोहबर संस्कार करेंगे। कोहबर संस्कार में नवविवाहित वर वधू को पहली बार एक साथ एक स्थान पर बैठाए जाते हैं और उन्हें कुछ समय एकांत का दिया जाता है ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने से पहले एक दूसरे के साथ सहज हो सके। आज से बाईसा कुंवर प्रताप के बाईं ओर बैठेगी। एक क्षण रुकिए पंडित जी। इससे पहले कि हम बाहर जाएं, हम कुंवर प्रताप से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और प्रश्न यह है कि अजब दे को इनकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा गया है? बोलिए कुंवर प्रताप, क्या आप इसका औचित्य जानते हैं? औचित्य? हाँ, औचित्य। कितना अच्छा शब्द है ना ये दाजीराज। औचित्यों को छोड़िए कुंवर प्रताप, आप ये बताइए कि अजब दे को आपकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा? जानते हैं हम क्यों अजब दे? आपको पता है तो बता दीजिए ना कुंवर प्रताप। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। आज अंतिम बार कष्ट दिया है आपकी माँ ने आपको, अंतिम बार। जितनी बार आपकी माँ ने आपको मारा, उस हर एक मार की चोट हमारे कलेजे को लगी है कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अजब दे, यदि आपको पता है तो हमें बताइए ना। अब हम आपके पति हैं, हर कठिनाई में, हर संकट में आपको हमारी सहायता करनी चाहिए, यही आपका धर्म है। अजब दे, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप आपसे सहायता मांग रहे हैं, किंतु आप इनकी सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें स्वयं इस प्रश्न के बारे में सोचने दीजिए और उत्तर देने दीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा ना कि ये इसका उत्तर जानते हैं। तो बोलिए कुंवर प्रताप। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दाजीराज के सामने हमें मार रहे हैं।
नहीं कुंवर प्रताप, हम आप पे हाथ नहीं उठा रहे थे, वो जो कीड़ा था उसे हटा रहे थे। संभवतः आपकी वरमाला से आ गया होगा। अच्छा हुआ जो हमारी दृष्टि पड़ गई, नहीं तो यदि आपको काट लेता तो। समझ गए, हम समझ गए ताजीराज कि अजब देखो हमारे बाएं और बैठाने के लिए क्यों बोला गया है। बताइए। क्योंकि हमारा हृदय हमारे शरीर की बाएं ओर रहता है, जो आठों पहर हर पल धड़कता रहता है और हमारे शरीर की सेवा करता रहता है। तो इसी से कोई जुड़ा कारण नहीं होगा जब देखो हमारी बाएं ओर बैठाने का। उत्तम कुंवर प्रताप, उत्तम। तो आप इस प्रश्न के मर्म तक पहुंच ही गए। हाँ कुंवर प्रताप, अजब दे हृदय की भांति सोते जागते बिना थके निस्वार्थ भाव से आपका ध्यान रखेंगे, इसीलिए वे आपकी बाईं ओर बैठेंगी। चलिए पंडित जी, अब जब कुंवर प्रताप ने अपने वैवाहिक जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा आत्मसात कर ही ली है, तो हमें यहां से चलना चाहिए। चलिए। कितनी विचित्र बात है ना। वैसे हमारे पास बोलने को और सुनने को कितना कुछ होता है, और आज जब सब हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे बात करने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम बात को आरंभ कहाँ से करें। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कितना कुछ सोचना है और कितना कुछ करना है ना। हम जानते हैं कैसे और कहां से आरंभ करना चाहिए। क्या आप हमें पहल करने देंगे? क्यों नहीं कर पाता, हमें लगता है आपने कुछ मन लगा के ही किया। सच कहे तो सोचा तो है। ये क्या कर रहे हैं आपको बता? ऐसे कोई खिड़की खटखटाता है क्या? सादर प्रणम हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आपको बता? ये क्या है? चलते हो जाए सा। बता, ये क्या कर रहे हैं आप? विवाह के समय पंडित जी के कहने पर आपने हमें जो वचन दिए थे
कि यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। हम चाहते हैं कि आप वे वचन हमें सचमुच दें। और ये सोच करते हैं कि जिसे आप वचन दे रही हैं वो मात्र आपका पति नहीं। तो फिर कौन है? जब हमने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया है, हमारी प्रजा के नाम कर दिया है, तो हमें लगता है कि आप ये वचन हमें ही नहीं, हमारी मातृभूमि, हमारी प्रजा और हमारे राजधर्म को ध्यान में रखते हुए थे। मतलब समझ रही हैं? तो आप तैयार हैं? जैसे कुंवर प्रताप आज अपने विवाह के लिए वचन लेंगे, वैसे हम भी वचन और उन वचनों को पूरा करने के लिए हम अपना सारा जीवन होम देंगे। हम इस अग्नि को और कुंवर जगमाल आपको साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाएंगे और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक ऐसा नहीं होगा, यही हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। हमें वचन दीजिए कि आप हमारे साथ साथ हमारे देश को, हमारे देश की पवित्र मिट्टी को, हमारे देश की प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और हम कभी इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप कि इस देश की पवित्र मिट्टी को, इस देश के प्रिय प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और इसके लिए कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जैसे भीष्म धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसकर विवश हो गए, ठीक उसी तरह हम कुंवर प्रताप को भी धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसाकर विवश कर देंगे। ऐसे फंसाएंगे, ऐसे उलझाएंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन, अजब दे आप हमारे और हमारे कर्तव्य के बीच न कभी आएंगी और ना किसी को आने देंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप, आपके कर्तव्य के बीच नहीं हम आएंगे और ना ही किसी को आने देंगे। आज से आपका कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हम कुंवर प्रताप के समूचे सहयोग तंत्र को समाप्त कर देंगे, उन्हें सबसे पराया कर देंगे। हम वचन लेते हैं कि जिन्हें कुंवर प्रताप अपना समझते हैं, उनसे वो पराये हो जाएंगे और आज के बाद जिन्हें वो अपना मानते हैं, वो सब पराये रहेंगे। और अंतिम वचन, हमारे लिए
सबसे पहले है हमारी मातृभूमि, उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारी रानी माँ, और तीसरे स्थान पर आप आएंगे अजब। आप हमारे आस्था के इस क्रम पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप, आपके आस्था के इस क्रम का सम्मान करते रहेंगे। रानी माँ ठीक कहती थी, देवता और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी तो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। किंतु कुंवर प्रताप, आपको भी हमें एक वचन देना होगा। अधिकार है आपको, मांगिए। आप जीवन में जो भी निर्णय लें वो सामर्थ्य के हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत हित में नहीं। हम आपको वचन देते हैं सत्य, कि हम जो भी निर्णय लें वो कभी व्यक्तिगत हित में नहीं होंगे, वो सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली भावना से होंगे। आप हमारे साक्षी हैं कुंवर चंद्र। आज हम आपके सामने खड़े होकर अपने आप से वचन ले रहे हैं कि हम कुंवर प्रताप को मारेंगे, हम उन्हें हराएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े वीर क्यों ना बन जाए। हम जानते हैं उनके प्राण उनकी प्रजा में बसते हैं, उनके अपनों में बसते हैं, तो बस इन सब को छीन लेंगे हम कुंवर प्रताप से, यहाँ तक कि उनकी रानी माँ और उनकी अजब को भी छीन लेंगे उनसे। ऐसे निर्बल कर देंगे उन्हें कि जीते जी मर जाएंगे, अपना धर्म छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। प्रजा के सामने केवल परिहास का पात्र बना के रख देंगे कुंवर प्रताप को, क्योंकि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षर में राणा उदय सिंह के बाद किसी युवराज का नाम लिखा जाए तो वो आप कुंवर जगमाल का। हमारे विवाह को और आप रो पड़ी। यदि रानी माँ ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? जदे, इससे पहले कि आपको कोई ऐसे देख ले, ये आंसू पोछिए। ऐसे ये आंसू आ क्यों रहे थे? कुंवर प्रताप, वचन लेते समय हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला है हमें जीवन बिताने के लिए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कहा आपने? क्या कहा हमने? वही जीवन में बड़ी बात, सिद्धांत और आदर्श वाली बात। कुंवर प्रताप, हम समझ गए आप क्या सुनना चाहते हैं।
हम यही कह रहे थे कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है कि हमें कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला है। क्या हुआ गुरप्रताप? अजब दे, आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप समझदार नहीं हैं? यदि ऐसा कहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत समझदार। एकलिंग जी, बड़ी बात तो आज हमारे जीवन में हुई अजब दे कि पहली बार आपके मुंह से 4 भले बोल अपने लिए सुने। पर इसके लिए आपने कितने पापड़ बिलवाए पता है आपको? सदा ऐसे ही हंसते रहिए अजब दे। अजब दे, तुरंत बंद कर दीजिए अपना हंसना और खिलखिलाना। आपकी विदाई का समय हो गया। राणा जी तो देखते रह जाएंगे आपको वीरबाई जी। महारानी सा खम्मा खड़ी। महारानी सा अभी अभी धावक का संदेशा आया है कि कुंवर प्रताप और अजब दी का विवाह संपन्न हो गया है और अब महावधू विदाई की तैयारियां चल रही है। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाई हो तुम। ये लो। जीजा, आपका पुत्र बहू लेकर आ रहा है और आप हमारा श्रृंगार कर रही हैं। चलिए, कितना कुछ करना है उनके स्वागत के लिए। चलिए तो। हाँ, वरवधू सबसे पहले विनायक स्थापना स्थल पर ही आएंगे। वहीं से उनका गृह प्रवेश संस्कार आरंभ होगा। हम तत्काल चलकर वहाँ की साज सज्जा देख लेते हैं। अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलिए चलिए। नहीं नहीं अजब दे भाई साहब, हमारे यहाँ मामा पाँव नहीं छुआते। पर जब कोई मामा पूरे जीवन का स्नेह कुछ ही दिनों में उड़ेल दे तो फिर उनके पाँव नहीं छूने चाहिए मामा। उनको तो साक्षात दंडवत करना चाहिए। औचराज, बोल दीजिए अपनी बिंदनी से। इतनी भावुक बातें हमसे सहन नहीं होती। अभ्यास नहीं है हमें रोने का। अजब दे, आप अपने माता पिता से मिल लीजिए। सुनिए जब हमने ना आपके सारे स्वर्णाभूषण हरी वाली पेटी में रखे। ध्यान रहे वहां ससुराल में ना जिस प्रकार का लहंगा उससे मेल खाते आभूषण पहनिएगा। यूं ही कुछ भी मत पहन लीजिएगा। हमने जो आपको कड़े दिए थे ना वो कड़े अवश्य पहनिएगा। यूं ही पेटी में मत छोड़ दीजिएगा। गलती से हमने ना वो कड़े आपके दुपट्टे वाली पेटी में रख दिए थे, इसलिए आप ध्यान रख। सुन लिया हमने आपके शब्द से। बिना किसी त्रुटि के ये विवाह संपूर्ण हो चुका। आपने किसी की शिकायतें आने दी माँ, और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप आराम से विश्राम कर सकती हैं। अच्छा, आपको विदा करने के बाद भला हम विश्राम कैसे कर सकते? आज विदाई के बाद आप हमारी पुत्री से मेवाड़ की कुरानी बनने जा रही हैं। चलिए, आप फिर आएंगी हमारे पास और कुछ वर्ष रहेंगी हमारे साथ, किंतु हमारी पुत्री बनकर नहीं, हर पल आप हमारे साथ कुंवर प्रताप की अमानत बनकर रहेंगी।
हमारी पुत्री तो आज विदा हो रही है ना? आलते का थाल और कलश प्रवेश स्थान पर रखवा दीजिए। जाइए। धीरबाई जी, ये सब हम आपको बुलाने ही वाले थे जीजा। कैसा लग रहा है सब कुछ? कुंवर प्रताप अपनी बीनिनी को लेकर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनके स्वागत में हम इतना तो कर ही सकते हैं। उन्हें अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? वाह वीरबाई जी, बीनिनी हमारे कुंवर प्रताप लेकर आ रहे हैं और आप तो ऐसे सजी हैं जैसे आप नहीं बीनिनी हो। आपके इस भीषण साज सज्जा का रहस्य जान सकते हैं हम? जिस तरह प्रताप के विवाह से आप प्रसन्न हुई हैं, ये भी हुई है। नजर ना लग जाए आपको किसी की, वीरबाई जी। नजर तो लगेगी आपको, और आने वाली प्रताप की बीनवी अजंती को भी। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। सैंथी महल में कुंवर प्रताप और अजबदे के विवाह की प्रथा शुरू होती है, जहां अजबदे कुंवर प्रताप के क्रोध के बारे में सोच के व्याकुल होती हैं और उनसे पूछती हैं, जिसके पश्चात कुंवर प्रताप उनका परिहास करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे क्रोधित नहीं हैं। सारी रस्मों के अनुसार उनका विवाह संपन्न होता है और वे सबका आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी ओर रानी धीरबाई पुरुष की पोशाक पहन के सोने की तलवार लेकर अजबदे का स्वागत करने की योजना बनाती हैं, पर तभी कुंवर जगमाल तलवार लेके भाग जाते हैं। रानी धीरबाई उनसे तलवार लेती हैं और तभी वे महारानी जयवंताबाई और रानी वीरबाई का वार्तालाप सुन के चकित होती हैं और पुरुष के भेष में उनके सामने आ जाती हैं। महारानी जयवंताबाई और रानी वीरबाई उनके हाथ में स्वर्ण तलवार देख चकित होती हैं। रानी धीरबाई कुंवर जगमाल को कोसते हुए उनसे सच छुपाने में सफल होती हैं। वहाँ विवाह के पश्चात कोहबार संस्कार के समय कुंवर प्रताप और अजबदे एक कक्ष में अकेले रहते हैं। अब आगे। कितनी विचित्र बात है ना। वैसे हमारे पास बोलने को और सुनने को कितना कुछ होता है, और आज जब सब हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे बात करने के लिए, तो समझ ही में नहीं आ रहा कि हम बात को आराम कहाँ से करें। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कितना कुछ सोचना है और कितना कुछ करना है ना? हम जानते हैं कैसे और कहाँ से आराम करना चाहिए। क्या आप हमें पहल करने देंगे? क्यों नहीं कर पाता? हमें लगता है आपने कुछ मन लगा के ही किया। सच कहे तो सोचा तो है। माँ, अब सदा आपकी बेटी थी और आप ही की बेटी रहेंगी। बत क्या ही ऐसे? अजबदे, राव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सौभाग्यवती भव। जाइए, शीघ्र ही पालकी में बैठ जाइए। वहां चित्तौड़ में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए। अच्छा, और इतने दिनों से जो आप मन ही मन तैयार कर रहे थे कि अजब्दे की विदाई की समय ये कहूंगा वो कहूंगा, अब कह क्यों नहीं देते आप? क्या हम क्या कहना चाहते थे अजब्दे से? कुछ नहीं कहना चाहते थे। मामला जी, हमें कोई जल्दी नहीं, आपको अजब्दे से जो भी कहना है कहिए। आप सब हमारे दांतों पर दबाव मत डालिए। उन्हें जो सही लगेगा वे वो करेंगे। कोख में ही मार डाला अपने भाई को। इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। वही तो कभी कह नहीं पाया अजब्दे। हमेशा लड़ते रहे, प्रतिदात करते रहे, दोष पे दोष मनते रहे, और जब अनुभव हुआ कि हमसे भूल हुई है तो कदाचित बहुत देर हो चुकी थी। कभी कह नहीं पाया कितना स्नेह करते हो आपसे अजब्दे। बस गलतियां पर गलतियां करते रहे। पता नहीं जीवन में कभी ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं जब हम इन गलतियों को सुधार सके। ऐसा मत कहिए दादा, आपने सदा हमारा ध्यान रखा है। और रही बात स्नेह की, तो दादा स्नेह को हमें अनुभव करना होता है। हमने सदा अनुभव किया है, सदा अनुभव किया है। राणा जी, अजब्दे हमारा गर्व है, हमारा सब कुछ है। आज हमारे गर्व, हमारे सब कुछ को आपको सौंपते हैं। आज से अजब्दे आपकी बेटी है। चिंता मत कीजिए राव मामलक जी। अजब्दे आज से मेवाड़ का गर्व है। अजब्दे, क्या हम आपको पालकी में बिठाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं? आप मेरा बाप कैसी बातें करती है? देती है माँ देख विदाई, जो थी उसके दिल में समाई। कहे पिता रो रो कर सबसे, बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई। रोना ना तो मेरी लाडो, तुझे तो जाना ही था लाडो। अपना धर्म निभाना सदा, तो है अब एक बहू, तू है अब एक बहू।
एक बहू तू है अब एक बहू, तू है अब एक बहू। हंसा भाई जी, फूल को और बरसा कर रोकिए, वो कहीं अजबदे के साथ पालकी में बैठ न जाए। उन्हें कदाचित ध्यान नहीं है कि उनका और अजबदे का साथ यहीं तक का था। चिंता मत कीजिए राव जी, फूल जानती है कि उन्हें कहां तक जाना है, इसलिए कुछ दिनों ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया। आइए अंदर बैठिए। आपको भी याद नहीं रहना चाहती, हमारा साथ तो केवल यहीं तक था। अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग हैं। मैं तो चित्तौड़ की प्रजा कहेगी कि देखो कैसे डिंगे मारती थी फूल, कि अपनी सखी को ऐसे तैयार करेगी, वैसे तैयार करेगी, और देखो कैसा उतरा उतरा मुख है, सूजी सूजी आंखें। चित्तौड़ के लोग इतने कठोर नहीं जो भावनाओं को ना समझ सके, और ना ही इतने मूर्ख है फूल कि ये ना समझ सके कि आपसे अच्छा मित्र किसी को मिल ही नहीं सकता। आपसे तो हमें बहुत सारी शिकायतें हैं कुंवर प्रताप, जीवन भर में भी नहीं बता पाएंगे हम आपको। अरे वाह, हमने क्या कर दिया ऐसा? हम पहली बार आपसे और फिर रुचिता के भांति मिले थे। अब एक और पग आगे नहीं आ, देखा था ना अभी क्या हुआ था। अगर एक अब बताओ कैसी लग रही है हमारी रंगोली? ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए, तो हम अपरिचितों की भांति मिले, इसलिए आपको हमसे शिकायत है? नहीं, शिकायत तो इसलिए क्योंकि तब हम नहीं जानते थे कि ये अपरिचित हमसे हमारी सबसे प्रिय सखी को छीन ले जाएगा। फूल, आपसे आपका कोई भी मित्र नहीं छूट रहा, ना अजबदे और ना हम आपके साथ हैं फूल। अब आप लोगों को जाना चाहिए। देती है माँ देख विदाई, जो थी उसके दिल में समाई। कहे पिता रो रो कर सबसे बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी
ये क्या करेंगे फूल? अभी अभी आपकी सबसे प्रिय सखी का संसार के सबसे उपयुक्त वर्ग के साथ विवाह संपन्न हुआ और आप आंसू बहा रही हैं। यदि किसी ने देख लिया तो? नहीं फूल, तो आपकी मित्रता अपमानित नहीं हो जाएगी? कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती हैं ये। हमसे दूर रख, जब तक ठीक तो रहेंगे। हंसाबाई जी, वो मेवाड़ की कुंवरानी बनकर वहां गई है। निश्चिंत रहिए आप। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं मासी जी। फूल, कुछ दिन तो रुकिए हमारे साथ। नहीं मासी जी, हम यहाँ एक संकल्प के साथ आए थे। कुंवर प्रताप और अजब का विवाह जो कि अब पूरा हो चुका है। पता नहीं मारवाड़ में कितने लोग हमसे रूठे, उन्हें भी तो संभालना है ना। फूलकौर बाई साहब, औरों का तो हमें पता नहीं है, पर आपने हमारे लिए यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए जो गर्व हम अनुभव कर रहे हैं, वही गर्व आपके माता पिता आपके लिए अनुभव करेंगे। विवाह तो जब देखा हुआ, किंतु हमें ऐसा लग रहा जैसे हम दो बेटियों को विदा कर। देखा वीर भाई जी, राणा जी तो बस आप ही को देख रहे हैं। भाई सब पधारो
पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। भाई साहब पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत पुराना स्वप्न साकार हो रहा है। आज हमारी हार हुई है अजब, परंतु पहली बार हमें हमारी हार पर भी गर्व हो रहा है। चित्तौड़ की महारानी बनने के सारे गुण हैं आप में अजब देव। प्रजा की ये भीड़ भी इस बात को सिद्ध कर रही है। इन सब ने भी आप में अपनी होने वाली महारानी को देख लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह, खबर यह है कि प्रताप निकाह होने के पश्चात चित्तौड़ के किले में लौट आए हैं। हम अभी इसी वक्त चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। प्रताप ने निकाह किया है तो फिर उसे जरा अपने अंदाजे खास मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी।